गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मेथड ऑफ पैकिंग। मेथड ऑफ पैकिंग क्या होती है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जब बायर को सामान दिया जाता है तो गोडाउन से सेफली पैक करके दिया जाता है। कभी कभी ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ये पहले दिया जाता है और कभी कभी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, तो वैसे ही सामान को पैक करके दे दिया जाता है। अब देखिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्राइस ऑफ गुड्स के क्या क्या मेथड है। पहला है लोको प्राइस। लोको प्राइस इज़ द नेट प्राइस ऑफ द कमोडिटी होती है। इसमें कोई भी एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है गुड्स की प्राइस के साथ। द गुड्स इज एट द प्राइस आर ओनली अवेलेबल एट द गोडाउन ऑफ द सेलर। प्राइस एट स्टेशन सेकेंड है। इसमें क्या होता है, स्टेशन के समय जो भी प्राइजेस होती है गुड्स की, उसमें पैकिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स अप टू द स्टेशन पे सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है। थर्ड है फेयर ऑन रेल। इट्स इंक्लूड प्राइस ऑफ गुड्स, पैकिंग एक्सपेंसेस, कार्टेज एक्सेट्रा अप टू द स्टेशन एंड लोडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द गुड्स इन द बोगी ऑफ द ट्रेन। ये सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाता है। फोर्थ है FOR डेस्टिनेशन। FOR ऑल्सो इंक्लूड द फ्रेट फॉर द सेंडिंग द गुड्स अप टू द स्टेशन ऑफ द बायर। इसमें जो FOR डेस्टिनेशन होता है उसमें एक्सपेंसेस ऑफ फेयर एंड ऑन रेल और फ्रेट, ये सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट में क्या होता है, इसमें जो भी गुड्स होती है उसमें प्राइस ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, पैकिंग, कार्टेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। फ्रैंको। फ्रैंको में क्या होता है, it's include all the expenses which are incurred in the sending the goods up to the godown of the buyer. All the expenses are made by the seller and the buyer does not make any payment for the expenses, but they are all included in the price of goods. इसमें क्या होता है, सेलर को ही सारा एक्सपेंसेस करना पड़ता है, लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस आपकी जो प्राइस ऑफ गुड्स होते हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ जो अभी मैंने पढ़ाया उसी को इन्होंने शॉर्ट में दे रखा। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एट ग्लैंस। इसके बाद बच्चों आपका आता है मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट कैसे किया जाता है। इसमें पेमेंट क्या होता है, कभी कभी डिलीवरी के समय कर दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो अब ये पॉसिबल नहीं कि जितना सामान हम खरीदे जितनी भी क्वांटिटीज़ में तो उसका पेमेंट तुरंत का तुरंत किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट के कुछ रूल्स बने हैं, वो देखिए कौन कौन सा है। पहला है इसमें कैश डाउन पेमेंट। ये वो पेमेंट होता है जिसमें जिस समय गुड्स खरीदा जाता है उसी समय पेमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट। ये वो पेमेंट होता है जिसमें बायर विल हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 3 डेज। 3 डेज पे जो भी सामान होती है उसकी डिलीवरी के बाद पेमेंट्स किया जाता है। 5% कैश क्या होता है, इसमें वो चीज़ें होती हैं जब बायर मेक द पेमेंट प्रॉमिटली एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के समय पेमेंट करता है तो उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया जाता है। फोर्थ है 3 in 1 month। इसमें क्या होता है, जो बायर होता है यदि पेमेंट विद इन 1 month में कर देता है तो उसे 3% डिस्काउंट दिया जाता है। पेमेंट इन 3 month, यदि जो सेलर हैज़ गिवन द फैसिलिटी टू द मेकिंग द पेमेंट विद इन द 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 3 महीने के अंदर जो सेलर होता है ये पेमेंट की फैसिलिटी देता है। इसमें बायर जो पेमेंट करता है 3 month के अंदर तो विल गिवन नॉट एनी इंटरेस्ट विल बी द चार्ज, तो इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। कैश विथ ऑर्डर। if the seller instruct the buyer to send the full payment along with the order then it will known as cash with order. cash on delivery, इसमें क्या होता है, it's mean that the buyer will have to make the payment at the time of delivery of goods. इसके बाद आपका है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, it means that the buyer will get the documents of ownership regarding goods only when he make the full payment. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस। इट्स मीन्स, इसका मतलब होता है डेट द बायर विल गेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप रिगार्डिंग गुड्स ओनली व्हेन ही accept the bill of exchange drawn by the seller. Next है documents against payment. It means the buyer will have to make the payment immediately when the bank present the documents of ownership to the buyer, otherwise the bank will not deliver to document the buyer. अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या अंतर होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कैश डिस्काउंट इज टू रिलीज द पेमेंट क्विकली। इसमें पेमेंट क्विकली होता है। ट्रेड डिस्काउंट जब होता है उसमें सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो कैश डिस्काउंट होता है उसमें जो भी आपके डिडक्टिंग अमाउंट होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आपका जो डिस्काउंट होता है वो प्राइस ऑफ द गुड्स पे कैलकुलेट किया जाता है। कैश डिस्काउंट में एंट्री बुक में होती है और ट्रेड डिस्काउंट में कोई एंट्री नहीं होती है। कैश डिस्काउंट का बेनिफिट केवल कस्टमर को होता है जो पेमेंट प्रॉमिटली करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में सभी
कस्टमर को फ़ायदा होता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है इसको इन्वॉइस में ऊपर की तरफ ना लिख इन्वॉइस में शो ना करके टॉप पे इन्वॉइस के टॉप पे शो करते हैं, जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है और टोटल सेल प्राइस से डिडक्ट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब सेलर गुड्स को डिलीवर करता है बायर को टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, डिलीवर ऑफ अ गुड्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन का एक बहुत ही important features होता है. If nothing is mentioned in the contract, delivery is to be made at the time of payment, but usually the time, place and methods of making deliver are laid down in the contract. The question of ownership of a goods depend upon the delivery, and as soon as the ownership is delivered, the risks to be the borne by the owner. The following are the way in which delivery can be made. अब देखो कौन कौन सा methods दिया है. पहला है actual delivery. Actual delivery take place when the seller actually hands over the goods to the buyer. इसमें क्या होता है, हाथों हाथ ये दिया जाता है बायर को. इसमें दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव टोकन डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव टोकन डिलीवरी टेक द प्लेस व्हेन द सेलर गिव द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ अ गुड इंस्टेड ऑफ गुड्स. द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स एज सुन एज ही रिसीव द डॉक्यूमेंट्स. ऐसे ही डॉक्यूमेंट रिसीव होता है वो उसका ओनर बन जाता है. अब आता है प्लेस डिलीवरी. प्लेस डिलीवरी में क्या होता है, the delivery is to be made at the place mentioned in the contract. If nothing is started is in this respect of the goods are to be delivered at the seller go down or place of the business. The place of delivery can be expressed by the following condition. पहला है spot delivery. It's mean that the goods are to be delivered at the spot where the transaction taking place and can be delivered at once. इसके बाद आता है एक्स शिप. इट्स मीन्स द गुड्स विल बी डिलीवर टू द परचेजर व्हेन द शिप रीच द पोर्ट. जब पोर्ट पे शिप पहुंच जाती है तब ये डिलीवरी होती है. परचेजर विल हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस. जो परचेजर होता है वो पूरे एक्सपेंसेस को बेयर करता है. अनलोडिंग द गुड्स फ्रॉम द शिप सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीज एज सुन एज द गुड्स लीव द शिप. फिर एक्स वेयर हाउस. इट्स मीन्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी मेड टू द बायर एट द वेयर हाउस. द परचेजर विल हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द शिफ्टिंग द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउसेज. टाइम ऑफ डिलीवरी. इसमें क्या होता है, रेडी डिलीवरी होती है पहली. इट्स मीन डैट द गुड्स आर रेडी टू द डिलीवर इमीडिएटली. फिर होती है प्रॉम्प्ट डिलीवरी. इट ऑल्सो मीन्स डैट द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी एंड द बायर कैन टेक देयर डिलीवरी एज सुन एज दे आर सोल्ड. समटाइम्स दिस टर्म्स इज यूज्ड बाय द सेल्स एंड इम्प्लाइज द डिलीवरी ऑफ अ गुड्स विद इन अ फ्यू डेज एंड देयर सेल. नियर डिलीवरी में क्या होता है, इट्स मीन द गुड्स आर लाइकली टू बी द डिलीवर विद इन अ फ्यू डेज. फ्यू डेज में ये डिलीवर हो जाता है. द डिलीवर ऑफ अ गुड्स डिपेंड अपॉन द कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंट मार्केट में जाता है. फॉरवर्ड डिलीवरी क्या होती है, फॉरवर्ड डिलीवरी मीन्स द गुड्स आर टू बी डिलीवर एट सम फ्यूचर टाइम. दिस काइंड्स ऑफ डिलीवरी इज जनरली मेड इन द स्पेकुलेशन मार्केट. डिलीवरी ऑन अराइवल. इट्स मीन्स दैट द गुड्स आर इन द ट्रांसिट एंड शैल बी डिलीवर टू द बायर एज सुन एज अराइव. अब इसके बाद आपका आता है मेथड्स ऑफ सेंडिंग गुड्स. कैसे हम गुड्स को सेंड करते किस मेथड से. पहला है ट्रांसिट थ्रू द रेलवे. रेलवे में क्या होता है, गुड्स ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है. गुड्स ट्रेन में ओनर रिक्स और रेलवे रिक्स होता है. पैसेंजर ट्रेन में ओनर रिक्स और रेलवे रिक्स होता है. अब देखो ये क्या है, पहला है ओनर रिक्स. इफ़ द गुड्स आर सेंट एट द ओनर रिक्स. यदि गुड्स सेंड किया जाता है ओनर रिक्स पे, द रेलवे कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट अनलेस इट कैन बी प्रूव दैट इट हैज़ बिन कॉज बाय द विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज़. तो इसमें रेलवे का कोई लेना देना नहीं होता है. सेकेंड आता है रेलवे रिक्स. व्हेन द रेलवे कंपनी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉसेस. इसमें क्या होता है, कोई भी लॉसेस वगैरह होगी तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो रेलवे लेता है. अब आते हैं वर्किंग स्टेजेस फॉर द सेंडिंग गुड्स बाय रेलवे. सेलेक्शन ऑफ ट्रेन. सबसे पहले जो सेलर होता है वो डिसाइड करता है किस ट्रेन से सामान को जाना है. द गुड्स विच आर पेरिसेबल नेचर. उसका नेचर क्या है, फ्रूट है, फिश है, मीट्स है, ये सब पेरिसेबल नेचर के होते हैं तो ये पैसेंजर ट्रेन से जाती हैं. ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. पैकिंग ऑफ गुड्स. उसके बाद वो गुड्स किस टाइप का, उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पैक किया जाता है. यदि डैमेज नेचर का होता है तो उसकी पैकिंग अलग तरीके से होती है. फिर आता है कैरिंग गुड्स टू द रेलवे स्टेशन. फिर रेलवे स्टेशन पे जो पैकिंग मतलब होती है उसके बाद उस गुड्स को डिपार्चर किया जाता है द ट्रेन सो डैट वी कैन बी इजीली लोडेड इन द ट्रेन. फिर आता है फॉरवर्डिंग नोटिस. उसमें क्या होता है, सेंटर का नेम एड्रेस होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइन का होता है, नंबर्स ऑफ पैकेट्स और बंडल्स के होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का वेट होता है, रेलवे फ्रेट और पेड और वुड बी पेड बाय द कंसाइन, ये सारी चीज़ें होती है, डेस्टिनेशन होता है.
फिर एक होता है रिक्स नोट, इसमें क्या होता है, मेंशन होता है whether the goods are being sent on owner rigs at the railway charges different freight at owner rigs, freight is less at railways rigs, freight at more. फिर होता है हैंडिंग ओवर द गुड्स टू रेलवे अथॉरिटीज़, द कंसाइनर हैज़ टू हैंड ओवर द गुड्स टू द रेलवे, कभी कभी क्या होते हैं रेलवे अथॉरिटीज़ को हम गुड्स दे देते हैं और वहाँ से वो कस्टमर गुड्स को लेता है, और जो वेट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। इसके बाद आपका आता है रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे कंपनी डेट रिसीव द सर्टेन गुड्स फॉर द कैरेज, इट इज़ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एज इंटर इनटू द बिटवीन द कंसाइन एंड द रेलवे कंपनी के बीच, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद आपका आता है फॉरवर्डिंग रेलवे रिसिप्ट टू द कंसाइनिंग, द कंसाइनर शुड आफ्टर obtaining the railway receipt send it to the consign, if the railway receipt mention the name and the buyer and the consigning, the seller need not endorse in the favor but the seller himself appear in the consign into the RR, if the goods have been dispatched to the self and the consigner must endorse the RR on the back is the favor of consignment sending। इसके बाद आपका है इफ़ रेलवे रिसिप्ट इज़ लॉस्ट, यदि रेलवे रिसिप्ट लॉस्ट हो जाती है तो क्या होता है, इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।